चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुंडली में बड़े सारे ऐसे छोटे छोटे दोष होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं या जिन पर विचार नहीं करते, और इन दोषों की वजह से जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अगर इन दोषों को समय रहते पहचान लिया जाए, इनका उपाय कर दिया जाए, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। चाल चक्र में आज बात इन्हीं छोटे छोटे दोषों की। आज जानेंगे कि कुंडली के कौन से छोटे छोटे दोष आपका बड़ा काम बिगाड़ देते हैं। कुंडली के सारे दोषों का निदान कैसे होगा, कैसे आपके तमाम बड़े काम बिगड़े काम बनेंगे, ये भी जानेंगे। भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जानेंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो कुंडली के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण दोषों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि के निकट संचरण करेंगे। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक होगा। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण जो दोष ज्योतिष की दुनिया में पाया जाता है उसे कहते हैं केमद्रुम दोष। केमद्रुम योग भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये निगेटिव असर पैदा करता है, नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है, इसलिए हम इसे दोष कह रहे हैं। दरअसल केमद्रुम योग भी कह सकते हैं। ये जो योग है ये चंद्रमा से बनता है, और चंद्रमा से क्रिएट होने वाला, चंद्रमा से बनने वाला सबसे बुरा दोष है। जब चंद्रमा के दोनों ओर कोई भी ग्रह न हो, चंद्रमा जिस खाने में बैठा है उसके पहले उसके बाद में कोई ग्रह न हो, और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसी दशा में एक दोष बनता है जिसको केमद्रुम दोष कहते हैं। अगर केमद्रुम दोष, केमद्रुम योग कुंडली में वाकई में बन जाता है, सबसे ज्यादा परीक्षा मन की होती है। चंद्रमा माने मन, और चंद्रमा जब आइसोलेट होगा, चंद्रमा जब अकेला होगा, तो मन को बुरी तरह प्रभावित करेगा। इपिलेप्सी की प्रॉब्लम देगा, सुसाइडल टेंडेंसी देगा, हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ेगा, और आदमी को जिंदगी भर मानसिक तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति परेशान होता है और जिंदगी में कभी चैन से नहीं रह पाता। ये मानसिक अशांति उसको परेशान करती है। क्या करें अगर कुंडली में केमद्रुम दोष है, तो क्या करें और इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, सबसे पहले जानिए, चंद्रमा से जिस रिश्ते का सबसे ज्यादा एसोसिएशन है वो आपकी माँ है। तो रोज माता के चरण स्पर्श करें। माता नहीं हैं, दूर हैं, माता का स्मरण करके ही प्रणाम करें तो भी लाभ होगा। सोमवार के दिन दूध का, चावल का या चीनी का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना शुरू करें, और शरीर पर चांदी जरूर धारण करें। चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की चेन पहन लें। माने सिल्वर, चांदी किसी न किसी फॉर्मेट में, किसी न किसी रूप में आपको जरूर पहनना है, और उसको धारण करने से, उसको पहनने से चंद्रमा की जो शुभता है, चंद्रमा की जो ताकत है वो बढ़ेगी। और चंद्रमा की ताकत अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, मन आपका मजबूत होगा, मेंटल स्ट्रेंथ आपको प्राप्त होगी। केमद्रुम योग की वजह से अगर हर समय तनाव रहता है, तो रोज शाम को चंद्रमा निकलने के बाद, माने 8 बजे के ऑनवर्ड्स, 9 बजे 10 बजे 8 बजे के बाद स्नान आदि करके या हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर चंद्रमा के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः।
ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करने से चंद्रमा को स्ट्रेंथ मिलती है, चंद्रमा को ताकत मिलती है। दूसरा दोष, इसको कहते हैं बंधन दोष। वैसे तो हर मानव का जीवन ही आबद्ध है, बंधन में है। हम अपनी जिम्मेदारियों से, समाज से, मान्यताओं से, सोच से बंधे हुए हैं। लेकिन कुंडली का जो बंधन दोष होता है वो जरा अलग सा होता है, विभिन्न ग्रहों से बनता है। किसी एक ग्रह से बंधन दोष नहीं बनता, अलग अलग ग्रहों से बनता है। और इसमें मंगल और शनि की विशेष भूमिका होती है। मंगल और शनि ज्यादा खराब भूमिका निभा दें तो जिंदगी में बंधन दोष बन जाता है। कुंडली में 8वां भाव दूषित हो जाए या 6वां भाव दूषित हो जाए तो भी कुंडली में बंधन योग बन जाता है। बंधन योग अगर कुंडली में होता है तो व्यक्ति को एक बार जेल की यात्रा करनी पड़ती है, या कुछ लोग लंबे समय तक जेल में बिता देते हैं, या कुछ लोग कई कई सालों तक जेल में रह जाते हैं। माने बंधन दोष होने से जीवन में किसी बंधन में बंधेंगे, जेल जाएंगे, ये संभावना बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जेल तो नहीं गए लेकिन शरीर ऐसा हो गया, चोट चपेट ऐसी लग गई कि कमरे में ही बंध के रह गए, कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं हिलडुल नहीं सकते, एक निश्चित जगह पर निश्चित सर्कुलर में ही पड़े हुए हैं, वो भी बंधन है, कहीं जा ही नहीं सकते। पैरों में इतनी दिक्कत है, फर्स्ट फ्लोर पे ही पड़े हैं, जिंदगी फर्स्ट फ्लोर पे ही बीत गई, नीचे नहीं उतर पाए, या कोई अन्य समस्या है, कहीं आते जाते नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है। यानी एक खास जगह पर लंबे समय तक बंधे रहेंगे अगर कुंडली में बंधन दोष है तो। अब मान लिया कुंडली में बंधन दोष है, काफी प्रबल है, जेल जाने के योग हैं, या जिंदगी किसी खास जगह पे ही कट जाएगी, उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, मान लिया इसके योग हैं, क्या करना चाहिए? बंधन योग में हनुमान जी की पूजा बड़ी लाभकारी होती है। हनुमान जी का एक मंत्र भी है, ओम श्रृंखला बंधन मोचकाय नमः। जो बंधन से मुक्त करा दें वो हनुमान जी हैं। जब नागपाश ने लक्ष्मण को और राम को बंधन में बांध लिया तो गरुड़ आके उस बंधन को खोले, वहां भी हनुमान जी की भूमिका थी। जब भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया अहिरावण ने, उनको बंधन में बांधकर उनकी बलि चढ़ाने जा रहा था, वहां भी बंधन से मुक्त कराने में भूमिका किसकी थी? हनुमान जी की थी। हालांकि यह है प्रभु राम की लीला, लेकिन फिर भी बंधन से मुक्ति दिलाने में हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है। और हनुमान जी की जितनी पूजा करें आप नियमित रूप से, ज्यादा कुछ ना करें, तो हमारी परंपरा कहती है ना हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा ही पढ़िए, उससे भी लाभ होगा। मंगलवार का उपवास रखिए। और अगर बंधन दोष कुंडली में है, बहुत प्रबल है, या बंधन में जाने की संभावना लग रहा है कि अब बनी कि तब बनी, तो ऐसी दशा में ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, इस मंत्र का कम से कम 108 बार रोज सुबह जप करना चाहिए। ऐसा करने से बंधन दोष कट जाता है, व्यक्ति जेल जाने से या किसी खास तरह के बंधन में बंधने से बच जाता है। तीसरा दोष बड़ा कॉमन सा है और अक्सर आप कार्यक्रमों में सुनते भी रहते हैं, और बहुत सारे हमारे दर्शक मेल भी करते हैं, टेलीफोन कॉल्स पर भी बात करते हैं। तो तीसरा दोष काफी सुनाई देता है, लोग पूछते भी हैं। उस दोष को कहते हैं ग्रहण दोष। ग्रहण का मतलब क्या होता है? देखिए, सृष्टि में दो ही सत्ता को ग्रहण लगता है, एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। जो प्रकाश है ना, अंधकार की संभावना भी वही होगी, और जहां अंधकार है प्रकाश की संभावना भी वही होगी। तो प्रकाश की भास्वर दो ही सत्ताएं हैं, सूर्य और चंद्रमा, इसलिए ग्रहण भी सूर्य और चंद्रमा को ही लगता है। ये दोष, ग्रहण दोष सूर्य और चंद्रमा के साथ ही बनता है, शनि के साथ ग्रहण दोष नहीं बन सकता, बृहस्पति के साथ नहीं बन सकता। अगर कुंडली में सूर्य के साथ राहु हो या चंद्रमा के साथ राहु हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि राहु चंद्रमा के सामने है, राहु की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर तो ग्रहण दोष बन गया, या राहु की दृष्टि है सूर्य के ऊपर तो ग्रहण दोष बन गया। पहले तो जान लीजिए कि राहु के पास कोई दृष्टि नहीं होती है, राहु और केतु के पास, इसीलिए उनकी दृष्टियों से कोई ग्रहण दोष नहीं बनता। राहु सूर्य एक साथ होंगे तो ग्रहण दोष होगा,
चंद्रमा राहु एक साथ होंगे तो ग्रहण दोष होगा। दोनों अलग अलग तरह के ग्रहण दोष हैं और दोनों के प्रभाव अलग अलग होते हैं। लेकिन कोई भी ग्रहण दोष होगा तो ग्रहण का मतलब क्या है? जीवन में प्रकाश आने से बाधा आती है ना। प्रकाश माने होती है सफलता, उन्नति, डेवलपमेंट। और जब कुंडली में ग्रहण दोष होता है तो जो डेवलपमेंट आना है, जो प्रकाश आना है, जो उन्नति आनी है, उसमें असफलता मिलती है। उस वजह से व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि कुंडली के बड़े अच्छे अच्छे योग होने के बावजूद भी जीवन में सब रुक जाता है, व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता। कारण होता है कुंडली का ग्रहण दोष। अगर कुंडली में आपके सूर्य ग्रहण का दोष है, सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? पहली स्थिति यह है कि अपने पिता का बहुत सम्मान करिए। देखिए, ज्योतिष अपनी जगह है, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो फिर ग्रह आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए ग्रहण दोष है तो और भी ज्यादा करिए, पिता का खूब सम्मान करिए। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए रेगुलरली। जितना अर्ली चढ़ाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और जल चढ़ाने के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठिए, ताकि रोशनी धूप थोड़ी तेज ना हो तो आप बैठ पाएंगे। और बैठने के बाद जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो कहने की आदत डालिए। प्रकाश में साधना का, प्रकाश में प्रार्थना का एक बड़ा विशेष महत्व होता है। बासी, नशे वाले और जूठा खाने से बचिए। बहुत सारे लोग प्यार दुलार में अपने दोस्तों का, यारों का, मित्रों का, पति पत्नी का जूठा खाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग हो तो किसी भी तरह का जूठा खाने से बचिए। नशा मत करिए, बासी खाना बिल्कुल मत खाइए। ये तो सूर्य ग्रहण का दोष हो गया। अब मान लिया कुंडली में चंद्र ग्रहण का दोष है, उससे बचने के लिए क्या करें? अपनी माता के साथ संबंध हमेशा बेहतर रखिए। जितना संभव हो अपनी माता की सेवा करिए। सोमवार के दिन शिव जी का दर्शन और पूजन करिए। शिवलिंग ही है, भगवान शिव के पूजा के लिए इस्तेमाल होती है शिव चीज, वो शिवलिंग है। तो शिवलिंग के पास जाएं, मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें। सोमवार के दिन शिव पुराण का पाठ कर लें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। माने भगवान शिव से जितना कनेक्ट होंगे, जितना एसोसिएट होंगे, उतना ही जल्दी ग्रहण दोष से, चंद्र ग्रहण के दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। दूध का सेवन करें, दूध पीने से बड़ा फायदा होता है। और अमूमन दूध रात में अगर पीना है तो सोने के 2 घंटे पहले पीजिएगा, नहीं तो सुबह नाश्ते के साथ दूध का सेवन करें। माने दूध 24 घंटे में आपको पीना है, ठंडा पिए या गर्म पिए। और मसालेदार चीजों से और फास्ट फूड से बचिएगा, क्योंकि इससे राहु जो है ना वो प्रिवेल कर जाता है, राहु मजबूत हो जाता है। और जब आप मसालेदार चीजें बहुत खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो ऐसी दशा में ऐसा देखा गया है कि जो चंद्रमा का ग्रहण दोष है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि दूध का सेवन करें और साथ ही साथ मसालेदार चीज और फास्ट फूड के सेवन से बचाव करें। चौथा दोष अमूमन लोग गिनते नहीं हैं, लेकिन बड़ा खतरनाक दोष है। इसको कहते हैं गुरु का स्थान दोष। बृहस्पति की एक बड़ी खूबी होती है, ये जो गुरु स्थान दोष है, गुरु माने बृहस्पति, ये बृहस्पति की वजह से बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट दोष है। कैसे बनता है? बृहस्पति के बारे में एक नियम जान लीजिए कि बृहस्पति जिस खाने में बैठता है उस खाने का नाश कर देता है। परिवार के भाव में बैठेगा, पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। 5वें खाने में बैठेगा, संतान नहीं होगी। सप्तम में बैठेगा, विवाह नहीं होगा। माने जिस भाव में बैठ जाएगा उस भाव का नाश कर देगा। अपने भाव के अलावा, मान लिया उसकी अपनी राशि है तो बात अलग है, अदरवाइज बृहस्पति जिस राशि में जिस जगह पर बैठ जाता है ना, उस खाने से जुड़ी हुई चीजों को खराब कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जिस स्थान में पाया जाता है वहां पर स्थान दोष प्रदान कर देता है। कुंडली के दूसरे तीसरे खाने में है, गले में दिक्कत हो जाएगी, कैंसरस प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथे खाने में है, शुरुआत में इतना संघर्ष करवाएगा कि आदमी सोचेगा कि इससे बढ़िया तो मर ही जाते। माने जिस भाव में बैठता है उस स्थान का नाश निश्चित रूप से कर देता है। इसलिए ऐसे बृहस्पति को समझना होगा कि ऐसा तो नहीं कि जिस स्थान में बैठा है वहां बैठने की वजह से जीवन में उधम मचाया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ये समझना पड़ेगा। कैसे इस दोष को भंग करेंगे, क्या उपाय है उसका? जिस भाव में ये दोष है उस भाव को मजबूत करने के उपाय कीजिए। मान लिया 5वें खाने में है, संतान के भाव में दोष है,
तो संतान भाव को मजबूत करने वाला जो ग्रह है उसको मजबूत करिए और संतान भाव को मजबूत करिए, वरना ये पंचम का बृहस्पति संतान होने ही नहीं देगा। जिस खाने में बैठ रहा है उस खाने को मजबूत करिए, वरना उस भाव को, उस खाने को खराब करेगा ये। बृहस्पति अगर आपके जीवन में स्थान दोष पैदा कर रहा है तो रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके नाम लेने मात्र से जन्म और मरण का बंधन कट जाता है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। तो भैया आप भी उनका नाम लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने की दाल का दान भी करना शुरू करिए, उससे भी लाभ होगा। पांचवा दोष शनि का दृष्टि दोष है। बृहस्पति और शनि में एक बड़ा अपोजिट सा मामला है। शनि जहां बैठेगा उस भाव को मजबूत कर देगा, गुरु जहां बैठेगा उस भाव को खराब कर देगा। बृहस्पति जिस चीज को देखेगा उसको बहुत अच्छा कर देगा और शनि जिस चीज को देखेगा उसकी ऐसी तैसी कर देगा। पांचवा दोष शनि का दृष्टि दोष है। ये दोष शनि की वजह से बनता है और शनि की दृष्टि, शनि जिस भाव को देखता है या जिस ग्रह को देखता है उसका नाश कर देता है। जिस ग्रह को शनि देख लेता है उस ग्रह का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो ग्रह जीवन में समस्या देना शुरू कर देता है। शनि की दृष्टि बेहद बुरी होती है, बृहस्पति की दृष्टि बेहद शुभ होती है। अब मान लिया कुंडली में शनि का दृष्टि दोष है, कैसे बचें इससे, क्या उपाय करें? शनि की किसी ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिए भगवान जिसमें शनि की आंखें हों, और आजकल तो हर शनि की मूर्ति में आंखें होती हैं, कहां तक समझाएं। बट शनि की ऐसी मूर्ति के सामने कभी मत जाइए जिसमें शनि की आंखें हों, उनकी दृष्टि के सामने पड़ेंगे, नुकसान होना निश्चित है। शनिवार के दिन हनुमान जी की आंखों के सामने खड़े हो जाइए, हनुमान जी के सामने खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बड़ा फायदा होता है। शनि की दृष्टि अगर परेशान करे तो हनुमान जी की दृष्टि के सामने खड़े होके हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि का सारा भूत उतर जाएगा। और शनि की दृष्टि अगर जीवन में पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम दे रही हो, जीवन में मुश्किलें बढ़ा रही हो, तो शनिवार की शाम को छाया दान करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल का दान कर दें। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो जो शनि का दृष्टि दोष है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की। भाग्य के दरवाजे में से एक विशेष उपाय भी निकालने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आज का शुभ पहर। लेकिन फिलहाल जान लीजिए स्वस्थ रहने के लिए काम की बातें निरोगी भव में। जब भी आप अपना चेहरा धोते हैं मुंह में पहले पानी भर लें, उसके बाद खुली आंखों पर पानी का कम से कम, किताब में तो लिखा हुआ है कि 20 बार छींटा मारना चाहिए, लेकिन कम से कम 5 से 6 बार छींटा मारिए। इससे बड़ा फायदा होगा। एक तो चेहरा पूरी तरह चमकदार होगा, चेहरे की झुर्रियां कम होंगी और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। 3 फायदे होंगे। इसलिए जब भी चेहरा धुलिए पहले मुंह में पानी भर लीजिए और उसके बाद चेहरे पर छींटे मारिए। आप देखिए झुर्रियां कम होंगी, चेहरा ग्लो करेगा और आंखों की रोशनी में भी इंप्रूवमेंट होगा। भाग्य के दरवाजे में एक बेहद महत्वपूर्ण उपाय है जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बड़ा सरल सा उपाय है और बहुत आसानी से मुश्किल दूर भी हो जाएगी। उस पर बात करेंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाना संभावित है, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों को मित्रों के साथ संबंधों पर बहुत ध्यान देना है। धन के मामले में लापरवाही ना करें और आज छोटी छोटी बात पे दिन भर तनाव भी दिखाई दे रहा है, उसका भी ध्यान रखें। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 55%। वृष राशि वालों को कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पहले से ज्यादा बेहतर है। आज कार्यक्षेत्र में, करियर में भी मान सम्मान आपको लगातार मिल रहा है। खुश हो जाइए, चिंता की बहुत आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। मिथुन राशि, देखिए नौकरी के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए नौकरी छूट सकती है, ध्यान रखें।
डाइजेशन का भी ध्यान रखें, पेट की दिक्कत भी दिखाई दे रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई मुश्किल आती है ना, तो परिवार का जो सपोर्ट सिस्टम है वो फिलहाल आपके साथ बना हुआ है, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता फिलहाल हम नहीं देख पा रहे हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%। कर्क राशि वाले निद्रा की मुद्रा में दिख रहे हैं। आज दिन भर आलस से भरा हुआ है, ऑफिस स्केप कर सकते हैं। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि देर शाम कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ धन का फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग लाल है आपका, रेड है और भाग्य है 66%। सिंह राशि, धन का खर्च कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति भी हो रही है और परिवार में खुशहाली भी आ रही है। लेकिन पैसे को लेकर संतुलन आपको स्वयं बनाना है, जितना ज्यादा ध्यान दे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 78%। कन्या राशि वाले, हो सकता है इस समय कोई संपत्ति खरीदें और आपको तो फायदा हो ही रहा है, आपके जीवन साथी को भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। धन का आंशिक लाभ भी होता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 80%। तुला राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना होगा। काफी दायित्व उठाने पड़ सकते कि धन की स्थिति में सुधार हो रहा है। मुश्किलें तो हैं, लेकिन पैसे रुपए को लेकर बहुत दिक्कतें नहीं होंगी। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 61%। वृश्चिक राशि वालों का मनचाहा स्थान परिवर्तन दिख रहा है। धन प्राप्ति में मेहनत करेंगे, फायदा होगा। पारिवारिक दायित्व थोड़े से बढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन आप बखूबी निभा भी पाएंगे। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 72%। धनु राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके लिए सफलतादायक होंगे। कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आप तैयार रहें। और कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना बिछड़ा हुआ साथी दोबारा मिल सकता है भाई, खुश हो जाइए। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 85%। मकर राशि वालों के लिए प्रेम संबंध थोड़ी कड़वाहट दिखा रहे हैं। आज प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक दायित्व काफी उठाने पड़ेंगे और आज ऐसी मजबूरी आ सकती है, ऐसी दिक्कत आ सकती है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़े। लेकिन आज लेने से बचिएगा, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज लेना ठीक नहीं होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य साथ निभाने वाला है 75%। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन का निर्णय करना अभी आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगर कोई मुश्किल है ना, अपने जीवन साथी से इस विषय पर बात करें, आपको वहां से प्रेम भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा और सही सलाह भी मिलेगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 71%। मीन राशि, सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सेहत बिगड़ रही है आपकी। कार्य क्षेत्र में तनाव दबाव दिख रहा है, लेकिन रोजगार के मामले में, धन के मामले में जो कोशिशें पिछले दिनों आपने की हैं, वो सफलता की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 59%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुषमा जी हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी, ऐसा कि मेरे ना ये समाज में, मतलब मेरे मायके वाले जो है, भाई भाभी है मेरे, जो मतलब मेरी मम्मी को भड़काने में थोड़ा सा लगे हुए हैं, जो मेरे जिससे माँ बेटी में थोड़ा सा करारती आ गई है। मैं तो बनाना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे किसी भी चीज नहीं मिल रही। आपका संबंध आपकी माताजी से खराब हो गया है, आपके भाई भाभी की वजह से? हाँ जी, और किसी ने पता नहीं उनको भड़का देता। और दूसरा मेरे पति की है ना, डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1957। उनके नौकरी में कुछ बताइए कि वो मतलब काफी परेशान से है, प्राइवेट सर्विस है, लेकिन मेहनत ज्यादा और वो रहे कुछ बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी नहीं, वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है। समझ गया आपकी बात। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 1 से 9 के बीच में तो उसमें आप 7। देखिए, इस समय का जो प्रश्न बन रहा है आपका,
और जो सवाल आप पूछ रही हैं, पहली बात यह है कि वाकई में रिश्तों के लिए कठिन समय है और आने वाले वक्त में भी रिश्ते संभल पाएंगे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। रिश्तों को संभालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका व्यवहार भी इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार है। ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करेंगी, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी नोस पोक करेंगी और स्वभाव में कड़वाहट भरी रहेंगी, उल्टी सीधी बातें बोलेंगी कभी कभी, तो रिश्ते खराब होंगे। आने वाला वक्त रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है और अगर रिश्तों को बेहतर करना है तो आपको अपने अंदर भी बदलाव करना होगा। केवल गलती सारी दूसरे पक्ष की है ऐसा आपकी कुंडली नहीं कह रही है। दूसरी बात यह है कि आने वाला वक्त पति के मामले से, परिवार के मामले से और पैसे रुपए के मामले से थोड़ा बेहतर दिख रहा है। खासतौर से जनवरी 2018 से, माने 2018 की शुरुआत से पति का पक्ष, संतान का पक्ष, जीवन का पक्ष तो बेहतर होगा, लेकिन रिश्तों को ठीक करने के लिए अपने आप को जरा सीमा में रखना शुरू करिए और अपने स्वभाव को जरा बेहतर करिए। 2 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना सुबह कर सकें घर से 1 लोटा पानी भर के या 1 जग में पानी भर के पीपल के वृक्ष में डालिए, पीपल के वृक्ष को सींचिए, उसमें जल दीजिए, उससे फायदा होगा। और दूसरा एक रत्न आता है, उसको कहते हैं लेब्राडोराइट, कहीं कहीं पे रेनबो भी कहते हैं, अदरवाइज लेब्राडोराइट नाम का पत्थर ये निगेटिविटी को दूर करने का अचूक पत्थर है। एक लेब्राडोराइट बनवा लीजिए 8-10 रत्ती का, चांदी के लॉकेट में काले धागे में, इसको शनिवार की रात को आप पहन लीजिएगा। इससे आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम निगेटिविटी दूर होने में सहायता होगी, लेकिन सुधार आपको अपने अंदर भी करना है। जितना जल्दी समझें उतना अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रिंकू हैं हमारे साथ हिसार से, उनसे बात करते हैं। रिंकू, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, नमस्कार पंडित बताइए। जी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हमने अपने बेटे के लिए पूछना था पंडित जी। उसकी बर्थ डेट है 1/11/2003। 1/11/2003। समय क्या है? और बर्थ का टाइम है सुबह 1:30 से 1:40 के बीच में, सुबह का, मध्य रात्रि वाला। हाँ जी वो वाला। कहाँ पे जन्म हुआ है? इसका बरवाला। पूछिए क्या प्रश्न है? हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा बेटा मांगलिक है, गौतम नाम है इसका, क्या ये मांगलिक है? और एक इसको गुस्सा बहुत होता है। देखो, आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है सिंह लग्न की और इसकी जो राशि बन रही है वो बन रही है मकर राशि। कुंडली के 7वें खाने में मंगल बैठा है, बिल्कुल कुंडली मांगलिक है और मंगल काफी प्रभावशाली है क्योंकि नवमांश में भी अष्टम भाव में चला गया है, तो कुंडली बिल्कुल मांगलिक है। और इस मंगल का विचार करेंगे विवाह के समय। अभी ये मंगल ये करेगा कि थोड़ा जिद प्रोवाइड करेगा, स्वभाव में जिद की टेंडेंसी पैदा करेगा, स्वभाव में क्रोध पैदा करेगा। और चूंकि चंद्रमा भी मंगल के बहुत निकट आ गया है, इसलिए बच्चे के अंदर जो बदमाशियां हैं वो थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही हैं, कंसंट्रेशन भी कमजोर दिख रहा है। अभी के लिए 2 उपाय करने से फायदा होना चाहिए। एक बहुत सस्ता सा रत्न आता है, इसको कहते हैं सुनहला टोपाज। एक गोल्डन टोपाज सुनहला नाम का रत्न, वजन में तकरीबन 7-8 रत्ती का, सोने या पीतल के लॉकेट में, पीले धागे में, सवेरे बृहस्पतिवार को सवेरे इसको गले में पहना दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मंगलवार के दिन आप अपने घर में हनुमान जी की विशेष पूजा करिए। घर में कोई मीठी चीज़ बनाइए, खीर बना लें, हलवा बना लें, मीठी रोटी बना लें, हनुमान जी को उसका भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके बेटे के स्वभाव में, करियर में, जीवन में सुधार हो और वो प्रसाद इसको खाने के लिए ज़रूर दें। अगर ऐसा नियमित रूप से लंबे समय तक आप करें तो मुझे लगता है आपके बेटे की मुश्किल दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में किसी भी मंदिर में जाके घंटी बजाइए। घर में घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा। और मंदिर जाके घंटी बजाइए 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार भी चाहें, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिएगा भाई रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।